हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सॉइल सर्वे के ऊपर। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी सॉइल सर्वे क्या होता है, समझने की कोशिश की थी। और आज हम ये जानेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सॉइल सर्वे के अंदर। तो हम कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये, हमने सॉइल सर्वे अच्छे से किया है और उनके हेल्प से हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जानकारी अगर ली है तो उनके मदद से हमें सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, डिजाइन ऑफ पेवमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव डिजाइन ऑफ पेवमेंट। ठीक है। अब अगर मुझे सॉइल का सर्वे मैंने अच्छे तरीके से किया है, GWT या फिर सॉइल टाइप के बारे में पता है, तो मैं वहां पे क्या करूंगा, एक बेस्ट लोकेशन आइडेंटिफाई करूंगा अलग अलग ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के लिए। वेरियस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स के लिए मुझे बेस्ट लोकेशन में डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सी होनी चाहिए और कौन सी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जब हम बात करेंगे तीसरे ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पे मैं बात करूंगा सब सरफेस ड्रेनेज के लिए। सब सरफेस ड्रेनेज के लिए क्या कि उस सर्वे के अंदर मुझे ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट के अंदर, उस मतलब जो भी आपकी साइट है ना, ये मैं डिसाइड करूंगा कि सब सरफेस ड्रेनेज वहां पे अवेलेबल हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। सब सरफेस ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ अगर सॉइल सर्वे किया है तो। उस अच्छा, सब सरफेस ड्रेनेज हो सकता है या नहीं हो सकता है, और नेसेसरी है या नहीं है ना, ये भी उसका ये है, नेसेसरी है या नहीं है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद मैं एक लोकेशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जैसा कि अभी हमने बात की, एक लोकेशन प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, और भविष्य में जाके या फिर भविष्य में ना जाके कुछ ही टाइम के बाद क्या मैं उस पर्टिकुलर एरिया को एक्सटेंड भी कर सकता हूँ क्या, जिस लोकेशन को मैंने प्रेडिक्ट किया है। ठीक है। और उसी के साथ साथ जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, क्या वो भी वहां से ऑब्टेन्ड होगा या नहीं होगा। तो इसके अंदर ये दो तीन चीजें कवर कर रहा है ये पॉइंट, कि सबसे पहले तो मैं प्रेडिक्ट करूंगा कि लोकेशन, उसके बाद उस एरिया को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहां से ऑब्टेन कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो ये एक कंप्लीट पूरा का पूरा एक 2 से 3 ऑब्जेक्टिव को मिला के मैंने एक ऑब्जेक्टिव में बात की है। उसके बाद जो भी हमारा सबग्रेड है और सबग्रेड के अंदर जो भी सॉइल है उसकी क्वालिटी कैसी है ना। और अगर मुझे पता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है तो क्या मैं चीजें इंप्रूवमेंट के लिए कर सकता हूं ताकि उसकी बियरिंग कैपेसिटी और इंप्रूव हो सके, अगर रिक्वायर्ड है तो मैं सबग्रेड सॉइल की क्वालिटी और बियरिंग कैपेसिटी, या फिर इन जनरल हम बात कर लें प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि हम बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि हमें कहाँ पे एम्बैकमेंट प्रोवाइड करना है, कहाँ पे कटिंग, कहाँ पे फिलिंग करनी है, उसका नेचुरल टेरेन कैसा है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है। कुल मिला के एलिवेशन की अगर हम बात करें, एलिवेशन की बात करें, है ना, उसके कटिंग और उसके एम्बैकमेंट के बारे में जो चीजें हम बात करेंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाता है इस सॉइल सर्वे के अंदर। ठीक है। तो आई होप आपको इनके ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे, और अगर एक बार ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया तो सॉइल सर्वे का क्या काम है और क्या फायदे देता है उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।